मैं हूं मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाईजी, कैमरामैन शब्बीर भट्टी के हमरा शुराबाद के महल्ला खोखरा में एक ऐसे ही कदीम हवेली जिसे सुर्ख ईंटों और लकड़ी से लगभग 300 साल कबल तामीर किया गया था, जिसकी लकड़ी की छत पर आज भी ऐसे नक्शो निगार मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसानी आंखें खैरा हो जाती हैं। मगर आज इस हवेली में इंसान नहीं बल्कि आसेब रहते हैं और कभी कभी रात के सन्नाटों में उनकी न सिर्फ खौफनाक चीखें सुनाई देती हैं बल्कि करीब करीब वाक़या तीनों हवेलियों से आंखें भी चमकती नजर आती हैं और रात के आखिरी पहर लोगों को चहलकदमी करते हुए लोगों के साए भी नजर आते हैं। मगर उसके बावजूद बजाय खौफ में मुब्तला होने के आज भी लोग उसी तर्ज की हवेली तामीर करने में इंतहाई दिलचस्पी रखते हैं और वो बाकायदा तौर पर ऐसी हवेलियां बनवा रहे हैं जो कि पुराने तर्ज तामीर से ताल्लुक रखते हैं ताकि सराकिस्तान की तहजीब और सकाफत को जिंदा रखा जा सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के शालीमार कॉलोनी में हांस हवेली पर, जिसकी तामीर में सराकिस्तान की कदीम हवेलियों और सकाफत के रंग नुमाया है। इस हवाले से हांस हवेली की तामीर करने वाले हाई कोर्ट के वकील रिजवान अहमद हांस से बातचीत हुई तो उनका कहना था, मेरा नाम रिजवान अहमद हांस है। मैं पेशे के एतबार से एडवोकेट हूँ और मैं इस यूनियन कौंसिल का चेयरमैन भी हूँ सबका। जी, उसकी वजह यह है कि जब मैं ये घर बनाने लगा था ना, तो ये पहले मेरा एक डेरा होता था। ठीक। तो डेरे को जब मैंने एक्सटेंड किया तो हमारा जो जितनी तारीख़ी इमारतें हैं मैंने उनको विज़िट किया। उसमें जो मैंने कल्चर देखा तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो हमारे आबा व अजदाद हमारे इस सरेकी वसेब के जो बना के गए हैं तो उस टच को क्यों ना मैं इसके अंदर लेके आऊँ। तो इस वजह से मुझे अपने कल्चर से क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं क्योंकि ख़ुद एक सराकी हूँ और सराकी वसेब का बेटा हूँ मैं, तो उस हवाले से मैंने इसको एक सराकी वसेब का जो हमारा अरसे से आ रहा है टच, वो मैंने इसको दिया है। जबकि इस मौके पर सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर जफर इकबाल हांस ने भी मुसाफिर पाकिस्तानी ने से तफसीली बातचीत की और सराकिस्तान के मसाइल, सराकिस्तान के साथ होने वाली ज्यादतियों, सराकिस्तान सूबे के हवाले से तफसीली बातचीत की, जो कि कुछ इस तरह है। शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए कराची से। हमारे लिए एजाज़ और ख़ुशी की बात है कि आप इतना सफ़र करके आए हमारे पास। और आपको पता ही है मुल्तान के लोग तो वैसे ही मीठे और मेहमान नवाज हैं, सराइकी बोलते हैं। तो शुक्रिया जनाब आपका। सर, ये जो जद्दोजहद चल रही है इस वक्त जनूबी जो पंजाब के हवाले से, सराकिस्तान सूबे के हवाले से, जी जी, अभी एक अलायंस कायम हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि क्या जद्दोजहद आप लोग करेंगे? जो देखें जी, हम बेसिकली तो एक तहरीक हमने चलाई हुई है पिछले 35 ईयर से, 35 सालों से। हम हमारे बुज़ुर्ग थे, अब हम लोग इसको कंटिन्यू किया हुआ है हमने। तो आपको पता है तहरीक जब भी कोई चलती है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसकी लॉजिक होती है, बैकग्राउंड होता है। चूँकि इसको हमेशा से 72 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, लेकिन इस एरिया को, इस इलाके को, इस वसेब को, इस सराइकी वसेब को हमेशा महरूम रखा गया है। ना तो यहाँ एजुकेशन की मतलब को तवज्जो दी गई है, ना यहाँ सेहत पर तवज्जो दी गई है। तो ये वो बुनियादी जो हमारी मतलब ज़रूरियात हर इंसान के लिए चाहिए वो नहीं है यहाँ। तो अब उसके बाद यह कि हमने जब कहना शुरू किया है कि जी यहाँ के लोग जो महरूम तबका है इसको इनके हकूक़ दिए जाएं, तो डेफिनेटली वो होते होते अब तहरीक की शक्ल बन गई है। और इस वक्त सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके चेयरमैन राना फराज अहमद नून हैं, उनकी मेहरबानी है कि वो इस वसेब के जो दुखी इंसानियत है और जो महरूम लोग हैं उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। और ये तहरीक का ही रिज़ल्ट है कि आज देखें हुकूमत मजबूर हो गई है, जिसने वादा तो झूठा किया था, लेकिन उन्होंने हमारी जो तहरीक है, हमारी जो जिदोजहद है यहाँ के लोगों की, देख के उन्होंने सेक्रेटरीट के नाम पे लॉलीपॉप तो हमें दे दिया है। इसका मतलब ये है कि वो कम अज़ कम ये तो समझ चुके हैं कि यहाँ ज़रूरत है और इन लोगों का जो मुतालबा है वो जायज़ है। उन्होंने सेक्रेटरीट जो है ना देना जो मुल्तान में चाहिए था, तो उन्होंने भावलपुर को भी साथ शेयर किया है। हमने इस पर तो कोई मतलब हमने एहतजाज ज़रूर किया है, लेकिन ये कि हमारा ये मुतालबा भी है कि सेक्रेटरीट जो है ना वो मुल्तान सिटी होना चाहिए
اور ملتان سٹی ایک بزرگوں کا شہر ہے، اولیاء اللہ کا شہر ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے پاکستان کا بھی سینٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس سرائکی وسیب کا بھی یہ مرکز ہے، سینٹر بنتا ہے. تو یہاں یہ کہ تمام لوگوں کے لیے کنوینئنٹ ہوگا، جو بہاولپور سے آنا چاہیں گے، رحیم یار خان سے آنا چاہیں گے، یا ادھر لیا بکر سے آنا چاہیں گے، یا ڈی جی خان راجن پور سے، تو سب کے لیے یہ ایک ایسا جو سینٹر بن رہا ہے کہ تقریباً سب کے لیے ڈسٹینس برابر ہوگا. تو یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ کیپٹل یہاں ملتان میں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے، آپ لوگ بھی پاکستان کا حصہ ہیں، آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، کہ کس طریقے سے اس ایریے کو، اس علاقے کو محروم رکھا گیا ہے. نہ تو یہاں تعلیم کی سہولت دی گئی، نہ ایجوکیشن ہے. آپ دیکھیں کہ لاہور میں اگر 26-27 یونیورسٹی ہیں تو یہاں ایک یونیورسٹی ہے سارے علاقے کے جو کور کر رہی ہے. تو مطلب یہ دیکھیں کتنا ظلم ہے، یہ کتنا تضاد ہے. آج اگر ہم مطالبہ کر رہے ہیں آپ علیحدہ صوبے کا، تو یہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں. کوئی ہم خدا نخواستہ علیحدگی پسند نہیں ہے، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے، اس میں ہم ایک علیحدہ فیڈریٹنگ یونٹ مانگ رہے ہیں، جس میں اس کو NFC سے ایوارڈ بھی ملنا، پورا جو اس کا حصہ بنتا ہے آبادی کے لحاظ سے وہ بھی ملنا چاہیے. اور یہاں وہ تمام ڈیولپمنٹ ہے جو اپر پنجاب میں ہو، یہاں لوور پنجاب جس کو یہ کہہ رہے ہیں، جس کو ہم سرائکی وسیب کہتے ہیں یا سرائکستان کہتے ہیں، یہاں وہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ہمارا حق بنتا ہے. تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے، اور اس کے لیے ہم ہمیں ہر جو ہے نا جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے لیے ہمیں چاہے سڑکوں پہ آنا پڑے، وہ پہلے بھی ہم آ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ اگر ہمیں کوئی آخر حد تک جانا پڑے گا تو ہم لوگ آئیں گے، لیکن ہم اپنا حق ضرور لیں گے. یہ ہمارا حق بنتا ہے، اور حق کے لیے آپ کو پتہ ہے قومیں بہت کچھ کر جاتی ہوتی ہیں. تو اس وقت سرائکی قوم متحد ہے، اور سرائکی قوم چاہتی ہے کہ ہمیں ہمارا صوبہ ملنا چاہیے.